जय हिंद दोस्तों। बात जब आती है सरहदों की, बॉर्डर्स की, तब वहां पर इंडियन आर्मी डटकर मुकाबला करती है आतंकी गतिविधियों से या अराजक तत्वों से। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है देश के अंदर की, तो इसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास है इंडियन पुलिस। इंडियन पुलिस को अगर किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाना है तो वो पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। दोस्तों, यह बात सारे पुलिस ऑफिसर की नहीं कर रहा, पर कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक आम व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाने से भी डर लगता है। तो दोस्तों, डरने की बात नहीं है। आइए मैं बताता हूं आपको कुछ कानूनी अधिकार जो हमारे भारत के संविधान ने आम पब्लिक के लिए दिए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल बनो दमदार विद पंकज के साथ। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, पहला अधिकार, यदि दो वयस्क, एक लड़का है और एक लड़की है, वयस्क का तात्पर्य यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, एक लड़का है और एक लड़की है, वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का गैर कानूनी नहीं है, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। उन दोनों व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले उनके बच्चे भी गैर कानूनी नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि उत्पन्न होने वाला जो बच्चा है उसका अपने पिता के प्रॉपर्टी में पूरा हक भी है। दोस्तों, आइए दूसरे अधिकार की बात कर लेते हैं। भारत देश के किसी भी होटल में, आप वो चाहे छोटा होटल हो, वो चाहे बड़ा होटल हो, या फिर 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, भारत देश के किसी भी होटल में आपको वो पीने का पानी और वॉशरूम का प्रयोग करने से होटल का मालिक नहीं रोक सकता है, यह आपका कानूनी अधिकार है। दोस्तों, तीसरे अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और वो प्रॉपर्टी आपकी ही है, लेकिन आपने उस कब्जे की इंफॉर्मेशन, कब्जे का कंप्लेन किसी भी पुलिस स्टेशन पे नहीं किया है, या फिर आप कोर्ट तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो 12 वर्ष के बाद कब्जा किया हुआ जो व्यक्ति है वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाती है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। दोस्तों, चौथा अधिकार, यदि किसी अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करती है तो सिर्फ वो पुलिस स्टेशन में 24 घंटे तक ही रख सकती है उस अभियुक्त को। 24 घंटे के अंदर उसको जो नजदीकी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास पेश करना ही होगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फोन करके मुझसे पूछते हैं कि हमें तो 2 दिन तक उन्होंने रखा था, तो ये कैसा है, हमें तो 3 दिन तक रखा था। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, जब आपको अपने ही राइट्स पता नहीं है, अपना ही संविधान पता नहीं है, तो दोस्तों कोई भी आपके राइट्स का मिसयूज कर सकता है। ये गलती किसकी है, ये प्रॉब्लम्स किसकी है? ये प्रॉब्लम्स हमारी और आपकी है। हमें और आपको जो हमारे संविधान ने जो राइट्स दिए हैं, उस राइट्स के दम में हम पावरफुल बनते हैं, हम दमदार बनते हैं। तो दोस्तों, वो हमें पता ही नहीं है, तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। जान लीजिए दोस्तों, आपको एक बार पुनः बता रहे हैं, हिरासत के टाइम से पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस ऑफिसर 24 घंटे तक ही रख सकता है। 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना अनिवार्य है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी तारीख को जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी अभियुक्त को, किसी अक्यूज्ड को, तो वो जब मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है तो वो तारीख बदल दी जाती है पुलिस के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उस गिरफ्तारी के दौरान
उस गिरफ्तारी के वक्त आपको अरेस्ट मेमो बनवाना है। अरेस्ट मेमो से कई फायदे हैं। एक तो अरेस्ट मेमो में अरेस्ट करने का टाइम लिखा जाता है। उस टाइम जब आपके पास अरेस्ट मेमो है तो वो टाइम के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर ही आपको अपनी पुलिस स्टेशन पे पुलिस कस्टडी में रख सकती है। अदरवाइज 24 घंटे के ऊपर पुलिस आपको अपने पास नहीं रख सकती है। अरेस्ट मेमो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी के दौरान अरेस्ट मेमो बनवाना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगले अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं हम। 5वां अधिकार, यदि किसी भी महिला से संबंधित कोई केस हो रहा है, वो रेप हो, वो कोई और मामले क्यों ना हो, लेकिन उस महिला का ये राइट्स है, ये अधिकार है कि उस महिला का नाम गुप्त रखा जाए, उस महिला के नाम को उजागर नहीं किया जाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगला अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति यदि किसी अविवाहित लड़की या फिर विधवा महिला से उसकी सहमति से, अब अविवाहित लड़की और विधवा महिला की सहमति से अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है तो यह गैर कानूनी नहीं है। दोस्तों, इस बात को भी जान लीजिए। दोस्तों, आते हैं हम लोग 7वें अधिकार के बारे में। यदि पुलिस के द्वारा मनमानी तरीके से हमें गिरफ्तार कर लेना, हमारे साथ जातीयता करना और एक्स्ट्रा काम, जो अन्य काम जो आप देख रहे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, पुलिस के द्वारा जो किए जा रहे हैं, अगर पुलिस इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ करती है तो यह कानून का उल्लंघन है, यह गैर कानूनी है, यह इलीगल काम है। जिसके साथ पुलिस ऐसा कार्य कर रही है, ऐसा बर्ताव कर रही है, उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वो 156(3) के तहत कोर्ट में जा करके मजिस्ट्रेट से पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर ले सकता है। दोस्तों, अगले अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो आता है 8वां अधिकार। क्या पुलिस आपके ऊपर फोर्स का प्रयोग कर सकती है? क्या पुलिस आपको मारपीट सकती है? तो दोस्तों, नहीं, पुलिस आपको बिल्कुल मार नहीं सकती है। उसकी कुछ लिमिटेड सिचुएशन है, कुछ लिमिटेड कंडीशन है, जिसमें वही लिमिटेड कंडीशन में ही पुलिस आपको मार पीट सकती है। यदि आपने पुलिस की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न किया है तो पुलिस आपको मारपीट कर सकती है, आपके ऊपर बल का प्रयोग कर सकती है। या फिर पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आई है, जिस अभियुक्त को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है और वो अभियुक्त भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके ऊपर फोर्स का प्रयोग यानी बल का प्रयोग कर सकती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं हम लोग 9वें अधिकार के बारे में। किसी भी महिला को यदि अरेस्ट करना है पुलिस को तो सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही उस महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट, उस महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सूर्यास्त के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम आमतौर में बात कर लें तो 6 बजे के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, 6 बजे शाम के बाद, और 6 बजे सुबह तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम लोग 10वें अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस कहती है कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऑन द स्पॉट पुलिस के सामने इनकार कर सकता है पुलिस स्टेशन ना जाने के लिए। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति के पास लिखित सम्मन लेकर के आता है उसकी गिरफ्तारी का, या फिर एक फॉर्मली तरीके से गिरफ्तार करता है। फॉर्मली तरीके का अर्थ यह है कि यदि आपने कोई अपराध किया है
और उस अपराध के अबाउट पुलिस आपके पास आई है और आपको गिरफ्तार कर रही है, आपको लेके पुलिस स्टेशन जा रही है, तो इन दो कंडीशन को छोड़कर यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको कहता है कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, तो आप उसके लिए मना कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ अहम अधिकार हैं जो सभी लोगों को जानने चाहिए, आम पब्लिक को जानने चाहिए। इन अधिकारों का हमारे हनन किया जाता है, जिससे हम लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ विशेष बातें हैं, आइए बात कर लेते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर, वो चाहे अपनी वर्दी पे हो, अपनी ड्यूटी के समय हो, या फिर वो ड्यूटी के समय ना हो, सामान्य ड्रेस में हो, तब भी यदि कोई व्यक्ति उसके पास अपनी कंप्लेन लेकर के जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर यह कह करके मना नहीं कर सकता कि मैं इस समय ड्यूटी में नहीं हूं। उसको उसकी समस्या सुननी पड़ेगी। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे ड्यूटी में होता है। दोस्तों, एक अगले पॉइंट की भी बात कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर हमारी FIR नहीं लिखता है, एक FIR नहीं लिखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर उस पुलिस ऑफिसर को 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, जान लीजिए इस बात को। और एक और ही वेरी इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर आप किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए आता है, तो उसको अपने पास आइडेंटिफिकेशन बैच पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पुलिस ऑफिसर के पास वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है और उसके पास आइडेंटिफिकेशन बैच नहीं है, तो आप गिरफ्तारी से इनकार कर सकते हैं। उसको आइडेंटिफिकेशन बैच पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने बात की 10 इंपॉर्टेंट आम जनता के अधिकारों के बारे में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। जय हिंद दोस्तों।